दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान आकाश सक्सेना के साथ। आज हमारे बीच मौजूद हैं सरस्वती इंटर कॉलेज सिकंदरा के पूर्व प्रधानाचार्य रमाकांत द्विवेदी जी, जिनके द्वारा कई साहित्यिक रचनाएं की गई हैं और उन्हें ज्योतिष के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान है। आज हमारे बीच एक मुख्य बिंदु को लेकर उभरे हैं, जिस मुख्य बिंदु का यदि नाम दिया जाए या कहा जाए कि आज के इंटरव्यू का विषय है कुंभ, महाकुंभ। क्या है कुंभ, आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। माट साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। माट साहब, जैसे कि देखा जा रहा है, जो प्रचलन में आज चल रहा है महाकुंभ बहुत तेज है, तो हम दर्शकों की ओर से पूछा जाने वाला एक प्रश्न है, महाकुंभ क्या है? महाकुंभ को समझने के पहले हम कुंभ को समझते हैं। कुंभ का मतलब होता है घट जी, कलश जी, जो देवाराधना में प्रयोग किया जाता जी, है, और उस कलश में जल होता है जी, वो अमृत जल होता है जी। स्नान के अर्थ में जब हम महाकुंभ का शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कुंभ घट महा विराट हो जाता है जी। उसमें जो अमृत जल होता है उसका दायरा काफ़ी बढ़ जाता है, और ऐसा क्षेत्र जहाँ की महाकुंभ है वो क्षेत्र का क्षेत्र पूरा जी, अपनी विराटता के साथ उपस्थित होता है स्नान के समय। जी। अगर बात की जाए महाकुंभ का पौराणिक महत्व क्या था? अब महाकुंभ का पौराणिक महत्व तो ये है कि सागर मंथन में देवों ने असुरों ने सागर मंथन किया, उससे अमृत निकला जी। अमृत के बंटवारे को लेकर छीन झपट होने लगी जी। उस अमृत कलश से जो बूंदें हमारे देश के 4 स्थानों में गिरी, उस स्थान को अमृत क्षेत्र कहा गया और महाकुंभ या कुंभ क्षेत्र के रूप में समझा गया। जी। आम आदमी महाकुंभ को कैसे आत्मसात करे? आम आदमी महाकुंभ में पहुंचकर जब उस स्थान में डुबकी लगाता है जी, तो उस अमृत क्षेत्र में अमृत स्नान करके वो एक प्रकार के अमृतत्व का बोध करता है। जी। महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व है? महाकुंभ में स्नान का यही महत्व है कि जब हम महाकुंभ में स्नान करते हैं तो जी, हमारा मन पवित्र होता है, हमारा शरीर पवित्र होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है और हमें एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है जी, जो ईश्वरी या दैवी होती है। जी। जैसे कि देखा जा रहा है कि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, बहुत ही जनमानस है, तो उस आधार पर अगर कहा जाए तो महाकुंभ में जनमानस के दर्शन का क्या महत्व है? महाकुंभ में जनमानस के दर्शन का ये महत्व है कि विराट जन समूह वहाँ एकत्र होता है और कहा जाता है कि जनता जहाँ होती है वहीं जनार्दन होता है जी। कि तो ऐसा विराट जन समूह जो है वो जनता जनार्दन का समूह है और वहाँ साक्षात जनता जनार्दन का ईश्वर दर्शन होता है। जी। क्या महाकुंभ के विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है? हाँ, महाकुंभ का विशेष आध्यात्मिक महत्व इस बात को लेकर के है कि जब महाकुंभ में जी, हम स्नान करते हैं जी, तो एक तो हमें अमृत स्नान का बोध होता है जी, दूसरे कि हमारी आत्मा जो सोई हुई सुषुप्त आत्मा है उसमें एक जागृति होती है, एक स्फुरण सा होता है, और पूरा क्योंकि क्षेत्र ईश्वरी होता है, दैवी होता है, तो हमें आध्यात्मिक बोध होता है कि ईश्वर जैसी चीज़ भी कुछ है जी, जो जन समागम से प्राप्त होती है। जी, जी। जैसे कि आपने आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या इसका वैज्ञानिक महत्व भी है अपना? हाँ, महाकुंभ का वैज्ञानिक महत्व भी है जी। विज्ञान जैसे प्रत्यक्ष चीज़ों का विवेचन करता है, उसी प्रकार से महाकुंभ का जो अमृत स्नान है उसमें आत्मचेतना के विज्ञान को विवेचित किया जाता है जी, कि आत्मचेतना का विज्ञान कैसे प्रस्फुटित होता है, कैसे बाहर निकलता है और जनसामान्य उसको कैसे आत्मसात करता है। तो हम जब महाकुंभ में होते हैं तो आत्मचेतना में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे अंदर जो स्फूर्ति होती है, जो आनंद की लहर उमकती है, जो आत्मा को विशेष तृप्ति मिलती है,
उससे जो आनंद उत्पन्न होता है तो वो हमें आत्मज्ञान देता है, और यही आत्मज्ञान या उसका वैज्ञानिक ज्ञान कहा जा सकता है। आम जनमानस कुंभ का अर्थ कैसे समझे? आम जनमानस कुंभ का अर्थ वहां पहुंच कर वहां स्नान करके ही समझ सकता है। जी। कुंभ का अर्थ जी। पवित्र अमृत कलश, जी। अमृत घट, और जिसमें अमृत घट है जी। तो वहाँ की जलधाराओं में सब अमृत ही अमृत भरा हुआ है। जी। वहाँ के स्नान से हमें अमृतत्व की प्राप्त होती है। जी। हमें अमृतत्व का अनुभव होता है। महाकुंभ से लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? महाकुंभ से लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब महाकुंभ पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सब एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। सब एक दूसरे के प्रति चाहे अनचाहे प्रेम और समादर का भाव व्यक्त कर रहे हैं। जी। सब में एक प्रकार के आनंद की और खुशी की लहर सी दिखाई पड़ती है। जी। तो आपने जो प्रश्न किया, जी। कुंभ स्नान के बाद जन सामान्य की मानसिक स्थिति क्या होती है? कुंभ के स्नान के बाद जन सामान्य की तो यही स्थिति होती है कि जन समागम में पहुंचा, उसने आनंद की अनुभूति की कि उसने स्नान किया तो उसे और आनंद की अनुभूति हुई, उसे ईश्वर भाव की अनुभूति हुई, उसने कुछ उपदेश, आख्यान, संत दर्शन, प्रख्यान भी सुने, और वहाँ से बड़ी खुशी खुशी वो लौटता है। कुछ क्षण के लिए ही उसकी ये स्थिति रह पाती है। जन सामान्य की तो ये स्थिति होती है। इसको लगातार रखने के लिए क्या करना चाहिए? इस अनुभूति को लगातार बनाए रखने के लिए या इस अमृत स्नान को जी। परमानेंट फूटिंग देने के लिए हम जब स्नान करने जाएं तो उस महान जन समागम में जी। अपना फोटो लें। हाँ। और उस जन समागम से निकलने वाली शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो ऊर्जा तरंगे हैं, विशेष तौर से जो महाकुंभ के अमृतत्व का बोध करा रही हैं, जी, जी, जी। उसमें हम अपने को आप्लावित करते हैं। स्नान के साथ उसमें भी आप्लावित करते हैं, और उससे उठने वाला जो नाद है, जो जोर है, जो प्रसन्नता और आनंद की ध्वनि है, जी। एक प्रकार की है, उसको भी अपने हम मोबाइल में कैद कर सकते हैं। और वहाँ जिस प्रकार की हमें अनुभूति हुई है, उस अनुभूति को याद करते हुए घर में भी अपने कमरे में उस कैमरे को खोल करके और लगभग उसी प्रकार के अमृत आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो क्योंकि वो आनंद की अनुभूति की जो नाद है, जब बार बार उसको हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे भीतर से एक आत्मध्वनि उत्पन्न होती है, खुशी की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमें अमृत की, अमृतत्व की, अमृत स्वरूप का बोध कराती है। जैसे कि देखा जा रहा है कि दीक्षा संस्कार, तो महाकुंभ में दीक्षा संस्कार का क्या महत्व है? महाकुंभ में दीक्षा संस्कार का ये महत्व है कि वहाँ संत, महात्मा, योगी अपने अनुयायियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को मंत्र की, ज्ञान की, योग की दीक्षा देते हैं। तो उस पवित्र क्षेत्र में, उस अमृत क्षेत्र में जब वो दीक्षाएं दी जाती हैं तो कई गुना अधिक कारगर होती हैं। और घर में जब उनका हम नियमित तौर पर अभ्यास करते हैं तो हमें भी विशेष आनंद की, खुशी की अनुभूति होती है, और हमें हमारे अंदर एक ईश्वरत्व का, देवत्व का बोध होता है। आप महाकुंभ को सांस्कृतिक रूप से युवाओं तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं? सांस्कृतिक रूप से महाकुंभ को हम इस ढंग से पहुंचाना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। तो हमारी संस्कृति जो है, हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, जो हमारी पौराणिक जीवन पद्धति है, जो हमें शास्त्रों से उपलब्ध हुई है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना, जीवन पद्धति है। तो उस सांस्कृतिक चेतना और जीवन पद्धति में एक सनातन संस्कृति है जो अनादि और अनंत है। इस सांस्कृतिक चेतना में हमें महसूस करते हैं या जानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक चेतना इस बात को लेकर है कि हमारी आत्मा अनादि और अनंत है, और ये सांस्कृतिक चेतना, हमारी सनातन संस्कृति अनादि और अनंत है। ये सार्वभौमिक भी है इसी तरीके से। तो हम अपने युवाओं को इस सार्वभौमिक संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं कि हम सब विश्व के नागरिक
एक ही है, हम सब में एक ही ईश्वर और आत्मा का वास है। हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सेवा करें और आनंद से रहें। जी, महाकुंभ समाज में एकता और समरसता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? महाकुंभ में जब हम पहुंचते हैं तो हम सब धर्म के लोगों को, सब जात के लोगों को, एक आध धर्म को छोड़कर समुदाय के लोगों को, जी, गरीब अमीर सबको वहाँ उपस्थित स्नान करते हुए और प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो जहाँ भेदभाव नहीं होता है, प्रेम और आनंद होता है, वहाँ समरसता होती है। इस समरसता का, इस प्रेम का जो एहसास हम वहाँ करते हैं, तो हम सामान्य स्थिति में कहीं भी जहाँ भी हों, ये लगातार इसका अनुभव कर सकते हैं और इस अनुभव से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जी, कुंभ का सार्वभौमिक सनातन महत्व क्या है? कुंभ का सार्वभौमिक सनातन महत्व यह है कि हमारी सार्वभौमिक जो चेतना है वो आत्मिक चेतना है, इसे सनातन चेतना कहते हैं। जी, सार्वभौमिक महत्व यह है कि विश्व के संपूर्ण प्राणी उसी आत्म चेतना से जीवित, जी, प्रसन्न, उत्साहित और आनंदित हैं। वहाँ कहीं कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव जब प्रेम के रूप में, सेवा के रूप में, एक दूसरे के काम आने के रूप में प्रकट होता है, तो हम उस सार्वभौमिक चेतना को अपने जीवन में उतार सकते हैं और सार्वभौमिक सांस्कृतिक चेतना को, सनातन चेतना को इस प्रकार से अनुभव करके ईश्वरत्व को या सनातन स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपके दृष्टिकोण से इस आयोजन का सबसे प्रेरणादायक पहलू क्या है? हमारे दृष्टिकोण से इसका सबसे ज़्यादा आनंददायक पहलू ये है कि समाज के हर वर्ग के नागरिक जी, जो वहाँ उपस्थिति देते हैं, जी, सर्वहारा समूह उपस्थित होता है, वो ईश्वर की ही साक्षात उपस्थिति है। जी, और उसमें जो प्रेम की, आनंद की, परस्पर सेवा की अनुभूति होती है, हम एक दूसरे की सेवा करते हुए प्रेम से मिलते हुए देखते हैं और बड़ी प्रफुल्लता से, आनंद से जो हम उस समय, उस पल को जो आनंद लेते हैं, वही हमारे लिए जी, सबसे बड़ा आनंद का विषय है। और यही एक मूल कारण है कि सनातन स्वरूप में इस कुंभ का जो आयोजन है, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए है, अमृत स्वरूप का अनुभव करने के लिए है, आत्म चेतना का साक्षात करने के लिए है कि सब में समान रूप से ईश्वर प्रतिष्ठित है। सब एक दूसरे का सम्मान करें, सबसे एक दूसरे से प्रेम करें, सेवा से एक दूसरे को ईश्वर तो प्राप्त हो। यही मुख्य विषय है इसका। क्या आप महाकुंभ से जुड़े किसी रोचक या यादगार अनुभव को साझा कर सकते हैं? महाकुंभ से जुड़े रोचक या यादगार अनुभव को साझा करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कुछ सिद्धों और संतों की टोलियाँ भी हिमालय से या विशिष्ट देश के कुछ क्षेत्रों से पहुँचती हैं। जी, उसका साक्षात्कार हमें प्रत्यक्ष तो नहीं होता, जी, लेकिन नागाओं संतों के माध्यम से उनका हम दर्शन करते हैं। जी, और कुछ भी ऐसे संत हैं जो बड़े ही सामान्य वेश में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके भाषण से, उनके वक्तव्य से, उनके विचारों से ये साबित होता है कि इनमें ज़रूर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक स्तर को और आध्यात्मिक स्तर को न केवल स्पर्श करती हैं बल्कि प्रभावित भी करती हैं। तो जैसे आपने कहा कि विशेष रूप से क्या इसमें जोड़ा जा सकता है, तो ये हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन एक अनुभव एक दर्शक श्रद्धालु ने इस प्रकार से बताया कि जब उसने पूछा कि सर ये हम कैसे महसूस करें कि यहाँ कुछ देवात्माएं, कुछ सिद्ध आत्माएं, कुछ सिद्ध देवता भी या ऋषि भी आते हैं जी, तो उन्होंने कहा कि रात को 2 बजे गंगा के घाट पर, गंगा की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके आप बड़े गौर से देखें तो वहाँ तारों के रूप में जी, रुक रुक करके, थोड़ा थोड़ा करके तारे उतरते हुए और समुद्र में विलीन होते हुए या उस अमृत स्वरूप त्रिवेणी में विलीन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब जाकर के हमने देखा जी, तो ज़रूर हमें 2-4 तारे जी,
आकाश से उतरते हुए और उसमें विलीन होते हुए, लय होते हुए दिखाई पड़े, जिससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ सिद्ध और महात्मा भी जी आदर्श रूप में इस प्रकार से संगम में उपस्थित होते हैं। अच्छा, जैसे देखा जाए कि महाकुंभ में अमृत स्नान का क्या महत्व है? महाकुंभ में अनवरत स्नान जो है लगातार हमारे अमृतत्व स्वरूप को व्यक्त करता है। जी। जब हम ठंडे जल में स्नान करते हैं, जी। खासतौर से त्रिवेणी की जी। ऊर्जित धाराओं में जब स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की एक एक हड्डी का जो तमोगुण है, जी। जो गर्मी जो है, ऊर्जा है, वो शांत होती है जी। और सतोगुण की वृद्धि होती है। जी। जब लगातार हम यही स्नान करते रहते हैं तो हमारे अंदर जितनी तमोगुण की ऊर्जा है वो शांत होती है, शरीर निरंतर शीतल और ठंडा होता है और हम वहाँ संतों महात्माओं के उपदेशों से, आख्यानों से, उनका दर्शन करके, दर्शन लाभ से विशेष सुख शांति का अनुभव करते हैं और ख़ास तौर से ईश्वरत्व का, देवत्व का विशेष अनुभव करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा भाव का हम विशेष अनुभव करते हैं और कहा जाता है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और जब लगातार 1 महीने तक हम इसी देवत्व का और ईश्वरत्व का सेवा भाव का अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर साज सेवा भाव की भावना उत्पन्न होती है, जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि अमृत स्नान का क्या महत्व है? अमृत स्नान का यही महत्व अभी हमने पहले स्पष्ट किया है कि एक तो पौराणिक महत्व है कि वहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी तो वहाँ के जल में अमृत समाहित है। जी। उस अमृत में जब स्नान करते हैं तो एक आस्था है कि हमारा स्वरूप अमृत स्वरूप हो गया, हमारा मन, वाणी, जी। आत्मा ये सब पवित्र हो गए और हमने एक अमृतत्व का अनुभव किया। जी। अब इस अमृत चेतना का वास्तविक अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो हमें जो अनुभूति उस समय वहाँ हुई है, जी। उस अनुभूति को सजो करके हम घर में आवें जी। और प्रतिदिन जी। लगातार निरंतर उस अमृत का, वहाँ डुबकी लगाने से उत्पन्न आनंद का, जी। उस समागम का, वहाँ उठने वाले स्वर का, जो प्रेम का स्वर है, जो आनंद का स्वर है, जैसा हमने अभी कहा है, शांति का स्वरूप है, उसको जब बार बार हम घर में आकर अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर वो स्थायित्व प्रदान करता है और हमें विशेष डायमेंशन में, विशेष भावभूमि में ले जाता है। जी। अच्छा, जैसे देखा जाए कि महाकुंभ के तीर्थ के जल का क्या महत्व है? महाकुंभ के तीर्थ के जल का ये महत्व है कि महाकुंभ के तीर्थ के जल की विशेषता है कि गरीब हो, जी। अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी देश का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए वो तीर्थ का जल है। सबको समान रूप से पवित्र करता है, सबको शांति देता है, सबको अमृतत्व का बोध कराता है। इससे एक बात ध्वनित होती है कि हमारा सबका जी। स्वरूप जो है, हमारा सबका जो कर्म है, हमारी सबकी जो सेवा हो, सबको पवित्र करने वाली, सबको आनंद प्रदान करने वाली और सबको अमृतत्व का बोध कराने वाली हो, वो भी भेदभाव रहित हो। जी। आप श्रद्धालुओं और पर्यटकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ आकर संगम में या महाकुंभ में केवल डुबकी लगाकर और दायित्व का निर्वहन करके चले जाना और ये भावना बनाए रखना कि हम महाकुंभ में स्नान कराएं, यही पर्याप्त नहीं है। इसको परमानेंट फुटिंग देनी है, इसको स्थायित्व प्रदान करना है। जो भी आपने अनुभव किया है, जिस आनंद को, जिस उत्साह को, जिस ईश्वरत्व को, जिस देवत्व को आपने अनुभव किया है, आप घर में भी बैठकर शांत से उसका अनुभव करें। हो सकता है उसकी फोटोग्राफी करके ले जाएं और यही बात सबसे जीवन में बांटें कि ये कुंभ का अमृत है और ये कुंभ का आनंद है, जिसे हर रोज़ ऐसे अनुभव किया जा सकता है। क्या महाकुंभ में पाप धुले जाते हैं? महाकुंभ में पाप इस ढंग से धुल जाते हैं कि आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति जो पहले थी अब नहीं रह जाती है, उसमें अंतर आ जाता है। पहले से ज़्यादा तमोगुण की अपेक्षा सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण की वृद्धि होने से आपके अंदर ईश्वरत्व, देवत्व, सेवा,
प्रेम का सहज भाव का उदय होता है जो पहले नहीं रहा होता है। जब हम इसे परमानेंट फुटिंग देते हैं, जब हम इसको स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो निश्चय ही हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, धीरे धीरे क्षय होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो हम इस प्रकार से भी अनुभव करते हैं या मान सकते हैं कि हमारे जो पाप हैं, हमारी जो नकारात्मक सोच है, हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है, कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार से प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है और हमारे पापों को क्षीण करती है और हमारे शुभ कर्मों को बढ़ावा देती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि जो महाकुंभ में नहीं आता है वो देशभक्त नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे यद्यपि शास्त्री जैसे विद्वान लोगों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो ऐसा कहेंगे, और हमें लगता है अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि जो महाकुंभ में नहीं आते वो देशभक्त नहीं है, तो महाकुंभ और देशभक्त दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। महाकुंभ सार्वभौमिक सनातन चेतना को व्यक्त करता है। वो सार्वभौमिक सनातन चेतना ये है कि सब में ईश्वर की आत्मा का निवास है और ईश्वर सनातन अनादि अनंत है और सनातन स्वरूप को ही ईश्वर स्वरूप कहा गया है। तो देशभक्ति को उस ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। देशभक्ति अलग विषय है और सनातन चेतना, सनातन संस्कृति वो एक अलग विषय है। तो देशभक्ति, देश के लिए कर्तव्यपरायणता, देश के लिए, देश सेवा के लिए बलिदान होना, देश प्रेम एक अलग बात है और उसको सनातन चेतना से ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता, उसे दूसरे ढंग से जोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं, नहीं आते हैं, वो देश भक्त नहीं है, देशद्रोही बात हो, देशभक्त नहीं है। ऐसा वो इसलिए जरूर कह सकते हो या उनकी ये भावना जरूर रही हो कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो लोग सनातन स्वरूप में, इसको स्वरूप में स्नान करेंगे और उनके अंदर देशभक्त की भावना बढ़ सकती है। ऐसा उनका मतलब जरूर हो सकता है, लेकिन वैसा प्रत्यक्ष रूप से जैसा शाब्दिक अर्थ से जो ध्वनित होता है, ऐसा अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे कि अगर उनके अनुसार अगर देखा जाए तो क्या ये जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, तो क्या वो देशभक्त नहीं है अगर वो नहीं आ पाते हैं कुंभ में? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर भी मातृभूमि पर जो अपने को न्यौछावर कर रहा है लोक हित में, जनहित में, वो ईश्वरत्व में, ईश्वर के चरणों में ही और ईश्वर स्वरूप में ही न्यौछावर हो रहा है। तो वो तो परम स्वरूप है और उसकी परम गति है और उसको इससे जोड़ करके तो कतई नहीं देखा जा सकता है और इसे जोड़ना भी नहीं चाहिए। वो तो परम शांति और परम सद्गत का विषय है, उसे इस महाकुंभ से जोड़ना किसी प्रकार से अच्छा प्रतीत नहीं होता, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। धन्यवाद आर हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको।